आलोक शर्मा, कल शाम को पता लग जाएगा, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, संयोजक की घोषणा हो जाएगी, या बेंगलुरु में इंडिया नाम दे दिया था, इस बार एक लोगो दिखा दोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता संदीप भाई। और जो 4 शब्द आज आपने लिए सीधा सवाल कार्यक्रम में, वो बहुत अच्छे शब्द लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न कहीं पर नहीं है। और कुछ लोग कन्फ्यूज़न एनडीए की तरफ से क्रिएट करना भी चाहेंगे, तो भी इस बार ये बहुत मैच्योर्ड वे पर फाउंडेशन रखी गई है। क्योंकि बहुत सारे विरोधी मत, विरोधी मन, विरोधी चुनाव लड़ चुके लोग थे, तमाम दल ऐसे थे जो आपस में चुनाव लड़े थे राज्यों में, उनको सबको इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर है कि नींव जो है वो नीतीश कुमार जी ने डाली, और वो बहुत मजबूत नींव डली है। अब पिलर्स भी खड़े हो गए हैं। अब उसके बाद देखिए, दूसरा शब्द आपका टेंशन है। नहीं, तो नीतीश कुमार का एक सेकंड आलोक भाई, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आपने नीतीश कुमार का जिक्र कर दिया, ये संयोजक का पेच ही ये कांग्रेस ने अटका दिया है क्या, कि संयोजक तो हमारा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, और नीतीश कुमार को जिन्होंने पूरी मुहिम चलाई हल्के से कोने में बिठा दिया? ऐसा हो रहा है क्या? अंदर खाने से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, मुझे लगता है, मुझे नहीं, बिल्कुल इन खबरों में कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, निराधार है ये। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने भी और नीतीश कुमार जी ने भी, दोनों ने ही आधिकारिक तौर पर बयान देकर कहा कि हमें किसी पद से या उससे कोई लेना देना नहीं है। आज मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो घमंडिया सरकार है, ये जो घमंडिया पूरी तरह से शब्द भी उनका चुरा रहे हैं, वो शब्द तो आपके लिए इस्तेमाल होता है। आज देश की जनता, नहीं, मैं समझता हूं इंडिया का नाम चुरा लिया, अब घमंडिया भी चुरा रहे हैं। कौन घमंड में क्या क्या बातें कर रहा है? नहीं, मैं इंडिया का नाम ना तो हमने चुराया, और इंडिया पहले से ही हमारा था। इंडिया इस देश की जनता का है। और जहां तक घमंडिया की बात है, तो देश में कौन घमंडिया है ये पूरा देश जानता है। कौन घमंड में किस तरह के बयान देता है ये पूरा देश जानता है। कौन घमंडिया अपने साथ किसी को बैठने भी नहीं देता है, ये सब देश जानता है। मुझे लगता है कि संयोजक कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, अध्यक्ष, उसकी रूपरेखा, उसका एजेंडा, समन्वय समिति, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अच्छा एक चीज बताइए, तमाम चीजों नैतिकता का तकाजा, और जब सर्वसम्मति, आज जिस तरह एक मिनट, नैतिकता का तकाजा या सर्वसम्मति और पुरानी परंपराएं भी देखें, कोई भी गठबंधन बनता है तो जो मुख्य दल होता है उसका कभी संयोजक नहीं होता। तो इंडिया का संयोजक कांग्रेस का तो नहीं होना चाहिए ना? दरअसल गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, ये परंपराएं हैं, ये परंपराएं हैं। इसको ना मैं आप तय कर सकता हूं, ना आप तय कर सकते हैं। परंपराएं यही है ना सबसे। भाई एनडीए भी बना था, बीजेपी का संयोजक नहीं था। संयोजक हमेशा घटकों में से एक चुना जाता था। मैं फिर कहूंगा कल शाम तक हमें इंतजार करना चाहिए। जो भी कुछ होगा वो सर्वसम्मति से होगा। कांग्रेसी होगा, गैर कांग्रेसी होगा, नीतीश जी होंगे, गैर नीतीश जी होंगे, जो भी होगा वो सर्वसम्मति से होगा। सब उस पर मोहर लगाएंगे, और इतनी सर्वसम्मति होगी कि कल मीडिया के हमारे साथी भी चौंकेंगे। अच्छा, इतना सर्वसम्मति से कैसे हो गया है? आप निश्चिंत रहिए, जो तमाम चीज़ें हमारी हैं ये सारी की सारी तय होंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडिया के कारण, इंडिया की बैठकों के कारण पूरी तरह से, जो तीसरा शब्द आपने टेंशन लिया, बीजेपी टेंशन में है, पूरा एनडीए टेंशन में है, और जो चौथा शब्द आपने सीधा सवाल में लिया, सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो सवाल तमाम आज हैं वो कल तक नहीं रहेंगे। टेंशन, और इंडिया को जो सॉल्यूशन चाहिए है, भारत को जो सॉल्यूशन चाहिए। एक मिनट सुनिए ना, जो सरकार ने घोषणा कर दी है 5 दिनों का विशेष सत्र संसद का बुलाया जाएगा 18 सितंबर को। जयराम रमेश जितना तेजी से उस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिखे कि जी ये तो मोडानी खुलासा जो हुआ है, और जो हम मुंबई में बैठे हैं उससे सरकार डर गई। सरकार डर रही है या आप डर रहे हैं? कौन सी अब गुगली फेंकने वाले हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी? देखिए, कहावत है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मोदी जी ने बहुत गुगलियां फेंकी हैं। 9 साल से वो गुगली फेंक रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने पिच बना दिया है क्रिकेट का। हर बार नई बॉल फेंको और लगे जनता को पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी वहाँ से आए थे जब ब्रिक्स के सम्मेलन से, तब गुगली फेंकी गई कि बहुत कुछ चाइना को झुका दिया, चाइना को मोड़ दिया, चाइना को तोड़ दिया। उसके बाद तमाम फोटो आए
किस तरह से चाइना के राष्ट्रपति के सामने बैठ नहीं पा रहे हैं मोदी जी। अब देश की जनता गुगलियों को समझ गई है। आपकी वो टेंशन तो नहीं गुगली चाहे बढ़ी वो पुलवामा कि की अब हो, कौन चाहे सी कोई रणनीति गुगली आने हो। वाली है, कौन सा पैतरा आजमाया नहीं, जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, देश की जनता अब सवाल पूछेगी। जो आज मीडिया के साथियों के माध्यम से चीजें पता चल रही है, यूसीसी आ सकता है। अरे भाई, यूसीसी आ सकता है तो 9 साल से सरकार नहीं पकड़ आ रहा, कर मैं रही। बता देता हूं महिला आरक्षण आ सकता है। हाँ। अरे भाई, महिला आरक्षण में राज्यसभा से पास हुए तो 9 साल 10 साल हो गए उसको। 2012 में अगर मैं सही हूं तो हाँ। तो 11 साल से वो मुद्दा अटका पड़ा था। लोकसभा में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो क्या महिला आरक्षण पर महिलाएं नहीं पूछेंगी? तो मन में धुकधुकी क्या तो अगर बढ़ आप गई है। इतने ही एक सेकंड डालो, इतने ही मन में चिंतावान धुकधुकी थे। तो बढ़ी होगी, पर नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। एक मिनट, एक ही बात हमारी तो डिमांड थी अरे कि महिला सुनिए ना, आरक्षण राज्यसभा में हमने पास किया। ठीक है, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।